सुप्रभात बच्चों, आज संस्कृत के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पंचमी विभक्ति के बारे में। किसके अंतर्गत? उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जब किसी विशेष शब्द या धातु के कारण विशेष विभक्ति का प्रयोग किया जाए उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पंचमी विभक्ति का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। गंगा हिमालयाद निर्गच्छति, बालकः सर्पाद भीता अस्ति, गृहाद बहि मा गच्छ। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, गंगा हिमालयात निर्गच्छति, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। बालकः सर्पात भीता अस्ति, बालक सांप से, भीता मीन्स होता है डरा हुआ, डरता है। बालकः सर्पात भीता अस्ति, बालक सांप से डरता है। गृहाद बहि मा गच्छ, गृहात बहि मा गच्छ, गृहात बहि मा गच्छ। इसका तात्पर्य क्या हुआ बच्चों कि गृहात पंचमी विभक्ति, घर से बाहर, बहि बाहर, मत जाओ, मा गच्छ। तो यहां पर आप लोग देखिए किसके संदर्भ में होता? निर्गच्छ, निर्गमन के संदर्भ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। हिमालयात, कहां से निकलती है? कौन ही? गंगा। तो हिमालयात, हिमालय से निकलती है। गंगा हिमालयात निर्गच्छति, निर्गच्छति के योग में हिमालय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। बालकः सर्पाद भीता अस्ति, भीता बालक सांप से डरता है। तो यहां पर जो भीता शब्द है भय है, भय के संदर्भ में सर्प में सर्पात पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर बहि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गृह का गृहात हुआ है। गृहात बहि मा गच्छ। या यहाँ पर बहि के संदर्भ में और सेंटेंस देख लेते हैं। गृहात बहि मा गच्छ, उसी प्रकार ग्रामात बहि मा गच्छ, गांव से बाहर मत जाओ, गांव से बाहर मत जाओ। गृहात बहि मा गच्छ, ग्रामात बहि मा गच्छ। ओके, तो इस प्रकार से बहि के योग में यहां पर गृह में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे यहां पर दिया हुआ है, गंगा हिमालय से निकलती है। बालकः, बालक सर्प से डरता है ना, सांप से डरता है। और गृहाद बहि मा गच्छ, घर से बाहर मत जाओ। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है किसी विशेष धातु या शब्द को। जैसे यहाँ पर निर्गच्छति के निर्गमन के योग में, भीता भय के योग में, और बहि के संदर्भ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किसके संदर्भ में होता है, किसके योग में होता है? चलिए पढ़ते हैं। कालिदासा कवि नाम श्रेष्ठा अस्ति, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। कालिदास कवि नाम श्रेष्ठ अस्ति, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। पुत्र पितुतुल्य अस्ति, पुत्र पितुतुल्य अस्ति। यहां पर बच्चों देखिए, तुल्य, तुल्य मीन्स यहां पर समानता बताया गया है। तुल्य, तुल्य, समान अर्थ वाले शब्दों में, जैसे समान है किसके? पुत्र पितुतुल्य अस्ति, पुत्र पिता के समान है। पुत्र जो है पिता जैसा है, उसके समान दिखता है, या पुत्र पिता के जैसे, तुल्यता के संदर्भ में यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार कालिदास कवि नाम श्रेष्ठ अस्ति, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ के संदर्भ में यहाँ पर कवि में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कवि नाम हुआ है। उसी प्रकार तुल्य के संदर्भ में यहाँ पर पिता का पितुः हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। समझ में आया? तो इस प्रकार से कुछ विशेष शब्द होते हैं जिसकी वजह से शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किए हैं यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किस विशेष संदर्भ में करते हैं? तो अम्बा पुत्रे स्नेहति, अर्जुना धनुर्विद्यायाम प्रवीणा आसित। अम्बा पुत्रे स्नेहति, स्नेह, स्नेह के योग में यहाँ पर पुत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अम्बा पुत्रे स्नेहति, मां पुत्र से प्रेम करती है, स्नेहति। उसी प्रकार अर्जुना धनुर्विद्यायाम प्रवीण आसित, अर्जुन धनुष विद्या में निपुण है। तो प्रवीण के संदर्भ, निर्धारण में संकल्प से, किसमें? प्रवीण, धनुर्विद्यायाम, किसमें प्रवीण है? तो बोले धनुष विद्या में प्रवीण है।
तो इस प्रकार से प्रवीण निर्धारण के संदर्भ में और यहाँ पर स्नेह के संदर्भ में के प्रयोग योग से शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अम्बा माँ पुत्र से प्रेम करती है, अर्जुन धनुष विद्या में निपुण है। तो इस प्रकार से इन विशेष शब्द की वजह से विशेष जो विभक्ति का प्रयोग होता है उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा, इसको अच्छे से वीडियो वॉच करिएगा। द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति क्रमशः इन विभक्तियों के बारे में आप लोगों ने इस वीडियो में जाना। इससे यदि कुछ विभक्ति हैं, है ना, जिसका प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को अलग से मैं बता दिया था, उसको भी आप लोग वॉच करिएगा, नहीं यदि वॉच नहीं किए होंगे तो। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को वॉच करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। किसी प्रकार से कुछ डाउट हो तो मीटिंग में आप लोग अवश्य कंसल्ट करिएगा। ओके।